गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। नेम्ड एज डॉक्टर राहुल चौहान, और मैं आज एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक आप सबके सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं उस टॉपिक को क्या नाम दूँ। नाम तो कुछ नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक बता देता हूँ क्या टॉपिक है। कि हमें अपने कुछ भी प्लान्स है वो प्री मैच्योरली शेयर करने चाहिए सभी के साथ या नहीं करने चाहिए। तो इसका डॉक्टर लाइन से, हेल्थ लाइन से क्या इसमें लिंक है और क्या इफेक्ट है हमारे माइंड पे। तो आजकल बड़ा ही कॉमन है, सब बोलते हैं कि भाई अपनी कुछ भी बातें मत शेयर करो किसी से पहले जब तक वो उसका कुछ डिसीजन ना आ जाए या कुछ फाइनल ना हो जाए, या कोई भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं कि हम उसको पहले से पहले लोगों में ना शेयर करें। वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नज़र लग जाएगी, वैसे बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए, लेट द क्या रिजल्ट ओ सक्सेस मेक द नॉइज, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसको कैसे लिंक करता हूँ अपनी मेडिकल फील्ड से और इस चीज़ से। सब सपोज टू बी हम कुछ भी है, सपोज टू बी किसी ने एग्ज़ाम देना है या कुछ रिजल्ट आना है, कोई भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है फिजिकली, या फिर अपना पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ अपनी बॉडी बनाने से रिलेटेड, या फिर किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक है। तो या फिर कोई कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई अपना हॉस्पिटल बना रहा है, एनीथिंग, कोई जिम बना रहा है, कोई भी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम शेयर करते हैं अपने खास दोस्तों के साथ या अपने जानने वालों के साथ या उनके साथ जिनके सामने हम थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखना चाहते हैं कि हाँ वी आर अचीविंग समथिंग, है ना, कि आई एम अचीविंग दिस, तो मैं कुछ अच्छी हमारी इमेज जाए, ऐसे करके जिनके सामने हम कुछ दिखना चाहते हैं। तो उनके सामने ऑब्वियसली कॉमन बंदा इन्हीं 3-4 ग्रुप्स के सामने अपनी ये चीजें पहले से पहले डिस्कस करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये डिस्कस करना अच्छा है या बुरा है, नॉट फ्रॉम, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा कि लेम जो मिथ्स हैं उस चीज से रिगार्डिंग, मैं बताऊंगा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो सपोज टू भी कोई भी एक्स वाई जेड डिसीजन लेता है और वो टारगेट अपना रखता है कि 2 महीने के बाद मुझे ये काम करना है, ये या फिर ये काम मैं कर लूंगा, और वो बताना स्टार्ट करता है अपने खास लोगों से या अपने दूर के लोगों से या जो भी है वट एवर। तो इसमें है ना, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको उसमें कुछ हेल्प करेगा, या फिर सिर्फ आपके लिए एक प्रेयर करेगा कि हाँ कि जो ये चाहता है इसको मिल जाए, और आपको कुछ एक सही गाइडेंस देगा कि नहीं आप इसको इस अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए और एक अच्छे तरीके से अचीव कर पाए, तो वो तो है ओके, दैट्स अ पॉजिटिव बंदा, कि भाई ये इसको हेल्प कर रहा है कुछ ना कुछ। मतलब क्या पता कोई गलती कर देता है उस चीज में, उस चीज को पाने के लिए, लेकिन उसने उसको अच्छे से गाइड किया, उसके लिए प्रे की कि हाँ भाई चलो ये काम ठीक हो जाए। अब आते हैं दूसरे ग्रुप्स जो आपसे जेलसी फील करेंगे कि भाई इसने ऐसे कैसे अचीव कर लिया, मैं तो नहीं कर पाया। हालांकि वो आपके मुंह पे शायद ना बोले वो चीज, लेकिन क्या पता मन में बोले, तो एक नेगेटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट होता है। वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं उसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लिंक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात उसको कैसे मैं मेडिकल फील्ड से कनेक्ट करूंगा, कि सपोज टू बी एक्स कोई बंदा है, उसने कोई अपना टॉपिक है या अपने गोल्स हैं या कुछ भी है, उसने प्री मैच्योरली शेयर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया वाई बंदे के सामने। अब वाई बंदा अगर मन से खुश नहीं है उसके लिए, या खुश भी है लेकिन कहीं ना कहीं वाई बंदे के पास वो गोल नहीं है, उसने उस गोल को अचीव अभी तक नहीं किया, या उस वाई बंदे को पता है कि मैं तो ये 2-3 महीने में अचीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो 2-3 साल लगेंगे, या क्या पता मैं कर भी ना पाऊं। तो डीप डाउन कहीं ना कहीं वो सैड होगा। भाई बंदे की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, डीप डाउन वो कहीं ना कहीं सैड होगा। और मे बी ह्यूमन नेचर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, रिफ्लेक्स कह लीजिए, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात बोल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस दे सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसे टोंट वे में कुछ बोल सकता है, या आपको डिमोरल कर सकता है कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, तू गलत सोच रहा है, या फिर ये भी कोई, या हंसेगा, आपका कुछ मजाक उड़ाएगा ऐसे करके। और वो कहीं ना कहीं वो मजाक, वो कहीं ना कहीं वो वाई बंदे की बातें एक्स बंदे के दिमाग पे कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करती है। मे बी एक्स बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई मेरे को तो एग्जैक्ट पता है मेरे को क्या करना है, क्या मेरा गोल है, क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग पे वो बातें छाप छोड़ती हैं। और कभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अगर एक्स बंदे को वो काम कुछ उस अपने गोल से रिलेटेड कुछ स्टेप लेना पड़ रहा है, और मे भी उसको वाई बंदे की बात वो घर कर गई है दिमाग में, और वो उस हिसाब से मॉडिफाई करते अपना डिसीजन,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% कर रहा था बिल्कुल जीरो कर देगा। मे बी उसने कुछ डायरेक्शन चेंज कर ले, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे जो उसने सोची नहीं थी, जस्ट बिकॉज भाई बंदे ने कुछ बातें बोली थी जो उसको लगा कि नहीं ऐसे तो वैसे, तो फिर उसके गोल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। जो उसको 2 महीने में अचीव करना था, माइट भी वो डिले हो जाए, 6 मंथ्स हो जाए, क्योंकि उसने ऐसे डिसीजन ले लिए हैं उस बंदे की बात जो उसके दिमाग में घर गई थी उनको सोच के कि अब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, या मे बी वो बिल्कुल ही पलट गया है कि मेरे को अब ये गोल करना ही नहीं है, इस गोल में तो ये कमियां हैं, अब मेरे को ये अचीव करना है। तो इसको लेम लैंग्वेज में मे बी कह सकते होंगे कि भाई नजर लग गई है, ये लग गई है। लेकिन जो बातें बोली जाती हैं, या फिर बातें भी ना बोली जाए, कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है या ओरा ऐसा बन जाता है कि वो सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करती है जो बंदा कुछ करना चाह रहा था, उसके माइंड पे, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर पे। तो इस वे में मैं कह सकता हूं कि ये चीजें इफेक्ट करती हैं ऑब्वियसली। और कि एक मैं थ्योरी लेके आया हूँ, जैसे रिवॉर्ड थ्योरी, के पेरेंट्स बच्चे को गिफ्ट देते हैं या कुछ भी प्रेज करते हैं, तो बच्चे के माइंड में ये जाता है कि मैं अगली बार भी ये काम अच्छे से करूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, तो मेरे को एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो बच्चा है, उसको इस तरीके से सेट हो रही है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनके दिमाग में एज अ ह्यूमन नेचर की वजह से ये चीज ऑटोमेटिकली सेट है। जहां पे उसको प्रेज मिलेगा वो काम करने से, तो वो खुश होगा और वो अगली बार उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा मैं ये काम मेरी लाइफ में कंटिन्यू रहे, ताकि मेरे को प्रेज मिलता रहे, है ना, मेरे को तारीफें मिलती रहे, मेरा कुछ इमेज बनी रहे, एक ओरा बना रहे, एक लेवल बना रहे। तो अब कई बार क्या होता है, अब हमने प्री मैच्योरली कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, और सपोज टू बी कोई तुम्हारी सक्सेस देख के खुश है या नहीं है, वो आपको प्रेज करते हैं, मुंह पे आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड जो बाद में मिलना चाहिए था वो आपको पहले ही मिल गया। आपके मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है कि भाई हाँ ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा। फिर जो आप उसके गोल्स पे तैयारी करना चाहते हैं, मे बी वो तैयारी आप थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है। जिस रिवॉर्ड के लिए आपको पूरी मेहनत करनी थी, अब वो मेहनत कहीं ना कहीं कम हो सकती है। और अगर मेहनत कम नहीं है, आपको सपोज टू बी 2 मंथ का गोल था, 2 मंथ में ही आपको गोल अचीव हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है, जो कि आपको पूरी मेहनत करके या फिर बिना पहले रिवॉर्ड लिए जो बाद में तारीफ मिलती उससे सेटिस्फेक्शन फील होता, वो आपको सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली गोल से पहले फील हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो गोल के बाद उस परसेंटेज सेटिस्फेक्शन का कम होगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने अपने ये मंथ्स वेस्ट कर दिए, मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिए, मैंने क्या गोल रखा था, इससे तो इतना कुछ लाइफ में फर्क भी नहीं पड़ा। फर्क सारी चीजों से पड़ता है, आप 1.001% भी कुछ करेंगे उससे भी फर्क पड़ता है सक्सेस पे और सेटिस्फेक्शन पे और लाइफ पे। लेकिन जब आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, तो आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, तो उसमें आपको वो खुशी ही नहीं मिलेगी, आपको लगेगा मैंने वेस्ट कर दिया। फिर आपको लगने लगेगा कि भाई मेरे काम को तो नजर लग गई है, होके भी कुछ नहीं हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप मैं कैसे इसको मेडिकल लाइन से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, एक मैं साइकोलॉजी के बेस पे उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो भाई वीडियो को पे जाके कमेंट कर दीजिए, और कोशिश कीजिए आप अपने जो डिसीजंस हैं प्री मैच्योरली डिस्क्लोज ना करें, सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने डिस्क्लोज कीजिए जिनसे आप पूरा कॉन्फिडेंट है, जिन पर आपको जो आपको कुछ भी कहें, आपको उनके कहने से फर्क नहीं, आपको पता है कि वो आपके अपने हैं, वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, और आपको एक राइट डिसीजन लेने में मदद भी कर रहे हैं। आप रैंडमली सबके आगे अपने डिसीजंस डिस्क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा। और इधर आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने प्रेज किया, किसी ने आपको सराहा नहीं, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है कितनी मेहनत से ये गोल अचीव होगा, और आपको ये भी पता है इस गोल से मेरे को कितनी खुशी मिलेगी, कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, होपफुली आप समझ पाए हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग वीडियो हो सकता है, लेकिन बड़ा काम का वीडियो है, देखे और शेयर कीजिए। थैंक